तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कि अपने यूट्यूब चैनल बीके कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना आपको सिखाएंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि Cl2 + H2 करने में क्या बना HCl। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जितने तत्व है उसको आप सिंपल से लिख लीजिए कि इसमें कितने तत्व है। एक तत्व ये Cl एक तत्व है और हाइड्रोजन एक तत्व, यानी सिंपल से इसमें दो तत्व लिख लेंगे। इसमें Cl हाइड्रोजन, इधर भी लिख लेंगे Cl और हाइड्रोजन। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक शब्द कह सकते हैं बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो कहेंगे सर इसमें Cl के परमाणु कितना है, Cl का यानी क्लोरीन का परमाणु कितना है। तो कहेंगे सर ये जो यही परमाणु होता है, यहाँ पर जितना डिजिट लिखा हुआ होगा उतना इसका परमाणु, यानी कि देख सकते Cl2, यानी कि ये इधर Cl का दो परमाणु, कितने परमाणु है, दो। याद रखिएगा। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का भी दो है। अब इधर देखिए, इधर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। और Cl के पास भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होगा। इसके मतलब हम यह कह सकते हैं कि Cl का एक परमाणु इधर और इसका एक परमाणु इधर। यानी कि अब देखेंगे सर इधर Cl का दो परमाणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु, और इधर देखें Cl का एक परमाणु और इधर हाइड्रोजन का एक, यानी कि दोनों अनबैलेंस है। इसको हमको बैलेंस करना है। अब बात यह है कि हमको इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं। यानी कि बैलेंस, आप किसी भी काम को करते हैं सबसे पहले आपको जानना चाहिए उस काम को हम क्यों कर रहे हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को इसीलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि आप अभी 10th में गए होंगे तो आप एक पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो और ठीक। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में होता क्या है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु का न तो विनाश होता है न ही निर्माण। इसका मतलब यह होगा इधर परमाणु संख्या जितना है उतना ही परमाणु संख्या इधर भी होना चाहिए। यही सब तब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का अनुप्रस्थित नियम का पालन होगा, नहीं तो यह पालन नहीं होगा। इसीलिए यानी सिंपल सा द्रव्यमान संरक्षण को सिद्धांत को पालन करने के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित यानी बैलेंस करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लागू हो सके। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है। इधर क्लोरीन का 1 गो है, एक, और हाइड्रोजन का 1। यह अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस है, तो कहीं सर Cl के इधर 2 है और इधर 1 है, तो अनबैलेंस है Cl यानी क्लोरीन भी अनबैलेंस है। साथ ही हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 1 है, यह भी अनबैलेंस है। अब बात यह है कि इसको बैलेंस कैसे करें। सिंपल आपको बैलेंस इसको करना है। देखिए बैलेंस करना, देखिए इधर हमारा 2 है, इधर हमारा क्लोरीन यानी हाइड्रोजन क्लोरीन 1 है। इधर हमको 2 करना है। 2 करना तब क्या हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, हाइड्रोजन तो क्लोरीन 2। ऐसा कर सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि यह जो है नियम का करते हैं। इसका नियम यह कहता है कि देखिए HCl है, आपको जो भी लगाना है इसके आगे लगाना है, इसके आगे इस बॉक्स में लगाना है। अब यहाँ लगाता है तो ये गलत हो जाएगा, यह पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको लगाना यहाँ पर है। तो आप बताइए हम कितना, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो 1 है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि समझकर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सिंपल सब देखिए, तो आपको 1 को 2 बनाना, 1 को 2 बनाना। क्या करेंगे आप, सिंपल 2 से गुना करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तब देखिएगा 2 × 1। अब कहेंगे सर हाइड्रोजन का 2 × 1 यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और क्लोरीन का 1 है। तो देखिए ये दोनों आपस में गुना करें, इसको गुना करें, इसको गुना करें। हाइड्रोजन को गुना करें, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 × 1 यानी 2। और क्लोरीन के देखिए 1 में 2 से गुना करें तो इसका कितना हो गया 2। ये सिंपल सब देखेंगे सर, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन के क्लोरीन का हमारा 2 हो जाएगा। और इस देखिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 2 लिखने से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 हो गया, क्लोरीन का परमाणु संख्या भी 2 हो गया। अब बनाने के बाद फिर से चेक करिए दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। अब देखिए मिलाने, अब देखिए हम दोनों बना लिया, अब फिर से मिलाइए। अब फिर से मिलाइए तो Cl का 2 है, ठीक है, इधर Cl का 2 है। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी कि Cl का यहाँ 2 × 1 यानी कि 2। इधर भी Cl का 2 परमाणु, ठीक है। Cl हमारा बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु, हाइड्रोजन के इधर
हाइड्रोजन का इधर 2 परमाणु है और उधर देखेंगे हम, तो उधर कहेंगे सर यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी कि 2 गुने 1 यानी कि हाइड्रोजन कितना परमाणु 2, यानी कि हमारा क्लोरीन भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, यानी कि इसको संतुलित कैसे हो गया, संतुलित हमको हो गया। सिर्फ हमको करना क्या होगा इसमें, देखिए ध्यान से समझिएगा, करना क्या हमको, Cl2 पहले से है, Cl2 पहले H2 करने में बना क्या, ये दोनों यह समीकरण संतुलित है। देखिए इसका संतुलित करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो यह समीकरण आएगा। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए Cl का केवल परमाणु 2, Cl का केवल परमाणु 2, इधर देखिए Cl का यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन का कितना 1, अब देखिए Cl का 2 है, इधर भी 2 गुने 1 यानी कि 2, Cl का इधर भी 2 बराबर, Cl बराबर है हमारा। अब हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का 2 है, इधर भी 2 गुने 1 यानी कि इन दोनों का आपस में गुना करते हैं, यानी कि दोनों का आपस में गुना करते हैं, यानी कि 2 गुने 1 यानी कि 2, यानी कि हाइड्रोजन का भी 2। इसका मतलब कि हमारा Cl की परमाणु संख्या भी बराबर है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस है। क्या है, बैलेंस। इसको आपको ध्यान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है, H2 + N2। दूसरा क्वेश्चन है कि H2 + N2 इक्वल NH3 इक्वल NH3। अब इधर देखिए, इधर हमारे कितने तत्व हैं, कितने प्रकार के तत्व, सभी आंसर हाइड्रोजन एक तत्व है, हाँ बोलते हैं हाइड्रोजन एक तत्व है। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या देखेंगे, नाइट्रोजन एक तत्व है, तो इसको सिंपल सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि H और N, और इधर लिखेंगे H और N। अब देखिए इधर जो हाइड्रोजन की केवल परमाणु बताइए, आप भी बताइए, इधर यानी कि बाया पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु क्यों कैसे, ये जो है ना, ये परमाणुओं की संख्या इधर यहाँ पर जितना लिखा हुआ होगा उतना ही उसका परमाणु संख्या होगा। यानी कि हाइड्रोजन का पूछा था, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 2, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु कितना, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 2 है। उसी प्रकार देखें नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का भी 2 है, हाँ 2 है हमारे, यानी बाया पक्ष का क्या, बाया पक्ष का हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2। अब इधर देखें, इधर नहीं कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब देखें यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 3 है, सही है, और सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 3 सही है, और नाइट्रोजन देखें तो 1। अब मिलाइए दोनों, कौन अनबैलेंस यानी कौन बराबर नहीं थे, कहीं सब देख सकते हैं आपके यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं, H का यहाँ परमाणु 2 है, यहाँ 3 है, यह अनबैलेंस है। यहाँ N का परमाणु 2 है, यहाँ N, यह भी अनबैलेंस है, इसको हमको बराबर करना। सोचिए कैसे बराबर होगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 यहाँ पर लिखते हैं, तो नाइट्रोजन के परमाणु हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु 2 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु को 2 गुने 1 यानी कि 2। अब हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिए 2 गुने 3 यानी कि 6, हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो गया, अब 6। अब इधर देखिए सर, नाइट्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन की क्या हाल चाल है, अब देखेंगे हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया और इधर 2 है। अब बताइए आपको 2 को 6 करना है, 2 को 6 करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल आप 3 से गुना करते हैं, 3 से 3 दूने 6, 3 दूने 6 यानी कि अब आप संतुलित या ये समीकरण जो आप बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसको हम सिंपल से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 3H2 + N2 इक्वल 2NH3। नहीं तो आप एक और देख सकते हैं, बनाने के बाद में कुछ चेक करना, बनाने के बाद में चेक करना कि दोनों प्रकार प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं। अब देखेंगे सर, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 3 गुने 2 यानी 6, हाइड्रोजन का 6। इधर देखेंगे 2 गुने 3 यानी 6, इधर भी हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन का काम खत्म। अब देखेंगे नाइट्रोजन 2 है, इधर यहाँ कुछ नहीं था, हम क्या बताते हैं 1 हमेशा रहता है, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हमेशा रहता है, यानी कि 2 गुने 1 यानी कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या भी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर 6 इधर भी 6, यानी कि दोनों आपस में संतुलित, यानी कि हम एक तरह से कहते हैं ये दोनों आपस में बैलेंस है, ये दोनों आपस में बैलेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आगे सब्सक्राइब करिएगा।
टोटल इसमें हम 5 क्वेश्चन बनाए। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और आपको केमिस्ट्री को सब अच्छे से सीखना है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक सभी को परमाणु संख्या आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कितना? 1 से लेकर 20 तक परमाणु होता है, उसके परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणु संकेत, रासायनिक संकेत भी आपको याद कराना ठीक अच्छा होगा। देख हाइड्रोजन यानी देख सकते हैं आप, समझ में आ गया। ये तो हल्का था, ये तो बेसिक लेवल से बेसिक, इससे हम धीरे धीरे अप करते हैं, यानी कि 0 से हीरो तक आपको हम पहुँचाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या? Fe प्लस Cl, देखते हैं Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2 और के बाद क्या बना? Fe2Cl, सॉरी यहाँ पर 3 है। देखिए इधर का आंसर, इधर Fe एक तत्व है, Fe एक तत्व आयरन यानी कि लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, यानी कि Fe हमारा एक तत्व है। उसके बाद क्या है हमारा? Cl, इधर भी होगा क्या? इधर भी हमारा Fe है और Cl है। अब देखिए दोनों का गिनिए, इधर कितना परमाणु है, उधर कितना परमाणु, तब गिनिए। सर Fe का कुछ नहीं है, Fe यानी आयरन का परमाणु संख्या कितना हो गया? सॉरी परमाणु संख्या नहीं, आयरन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु है? तो 1 है। आयरन कितने परमाणु? तो 1 है। अब क्लोरीन यानी कि Cl का कितना परमाणु है? Cl का हमारा 2 परमाणु, Cl का हमारा 2 परमाणु है। अब इधर देखिए, इधर का आंसर यहाँ कुछ नहीं, एक Fe का 1 परमाणु है। Cl का देखिए, Fe का परमाणु कितना गया? 1। ठीक है भाई, ठीक है। और देखिए Cl का देखो, Cl का कितना है? Cl का परमाणु 3 है। Cl का परमाणु कितना है? 3। अब देखिए दोनों में कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर है तो अब कुछ नहीं और अच्छा, ये क्वेश्चन पहले ही बन गया। लेकिन देखिए आप देखें ना सर, Fe और Fe आपस में बराबर है, इसको कुछ करना नहीं है। अभी एक आप बात हमको बता देते हैं, रासायनिक अभी हम लोग संतुलित करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एक बात हमको पहले बताना है। सबसे पहले आपको धातु, रासायनिक अभिक्रिया में लेकिन धातु को उसको आपको बराबर करना, दोनों पक्ष को सबसे पहले धातु को बराबर, उसके बाद आपको अधातु को आपको करना क्या? ऑक्सीजन लिख सकते हैं या O2, उसके बाद हाइड्रोजन। देख सकते हैं इसमें धातु, सब धातु को करेंगे बराबर, उसके बाद अधातु को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन। यह नियम जो सभी रासायनिक अभिक्रिया में वैसे काम आता है, इसको आपको ध्यान रखना। सबसे पहले होता है धातु, उसके बाद अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो सिंपल देखिए अब सर यहाँ पर Fe एक धातु है, लोहा सब जानती हो कि लोहा एक धातु है। लेकिन सर लोहा तो पहले ही से बराबर, देखिए हेनु एक परमाणु है लोहा का, बायां पक्ष भी एक परमाणु है लोहा का, दायां पक्ष भी एक परमाणु है लोहा का। अब देखिए Cl के इधर 2 है, इधर 3 है, इसका काम तो बिगड़ गया। अब सर Fe तक ठीक है था, लेकिन Cl इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, दिक्कत यह हुआ। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को अब देखिए, अब बताइए हम कैसे बराबर करेंगे? अब अगर इसको एक बताया अभी, देखिए आप अगर ऐसी एक 10th में एक विलोपन विधि करके मैथ है, यानी 2 मान ऐसे इस प्रकार का होता है। एक समीकरण, 2 समीकरण होता है, हम करते क्या इसमें से एक संख्या को विलोप यानी कि गायब करना होता है। करते क्या इसमें? सिंपल से क्या, यहाँ पे 1 है, इस 1 को इस समीकरण से गुना करते हैं, यानी कि इससे 1 से गुना करते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1 है तो इससे 1 से गुना करेंगे, यहाँ 2 है तो इससे 2 से गुना करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसको आप समझना नहीं। देखिए Fe तो ठीक है, Fe 1 है, Fe 1 है, ठीक है। लेकिन हमको Cl कितना चाहिए? Cl से 2, देखिए Cl हमारा 3, इधर Cl हमारा इधर 3 है, इधर Cl की बात करें तो हमारा 2 है। अब इस प्रकार समझें। अगर हम देखिए क्या हम यहाँ पर 3 लगा सकते हैं? अभी बताइए, यहाँ पर 3 लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम 3 नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। हमको जितना भी कुछ लगाना है, जो भी संख्या का हम गुना करना था, हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर उस यौगिक के पहले लगाएंगे। अब बताइए अगर हम 3 को 6 कर देते, देखिए 2 को 6 कर देते हैं, 3 को भी 6 कर देते, तब आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 को 6 कैसे करेंगे? सिंपल 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 6। इधर यानी कि इधर कितना हो गया परमाणु?
क्लोरीन का परमाणु कितना है 3 गुने 2 यानी 6। अब इधर देखेंगे तो Fe तो ठीक है, लेकिन Cl क्या चाहिए, Cl हमारा 3 चाहिए, Cl हमारे इधर 3 है, इधर भी Cl का हमको Cl को 6 करना। आप देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल से हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 से, ये देखिए 2 से गुना करने तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करने के बाद देखिए Fe का परमाणु कितना हो जाएगा, 2 से गुना करते Fe का परमाणु कितना हो जाएगा 2 गुने 1 यानी कि आप देखिए आप यहाँ पे मामला हो गया खराब, यानी कि दिक्कत हो गया। देखिए Fe का परमाणु क्या 2 और क्लोरीन का परमाणु क्या 6। आप तो सर देखिए क्लोरीन यानी Cl आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, Cl आपस में बराबर है। लेकिन आप बात ये हो गया कि Fe आपस में बराबर नहीं, Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 2 है। सिंपल कुछ करिए, मैंने यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2। आप देखिए आप मिलाइए Fe का 2 परमाणु, Fe का 2 परमाणु सही है, Fe का 2 परमाणु, Fe का 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु है Fe का, इधर भी 2 परमाणु Fe का, एकदम सही सटीक, यानी कि ये आपस में बैलेंस है यानी कि संतुलित है। आप देखें कि Cl3 देखिए 3 गुना 6 यानी कि Cl का 6 और इधर देखेंगे 2 गुने 3 यानी 6 यानी कि Cl का भी इधर भी Cl का 6 इधर भी Cl का 6 यानी कि दोनों आपस में संतुलित, यानी कि सिंपल से हमें आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे देखिए 2Fe प्लस 3Cl और क्या बना 2FeCl3, ये समीकरण जो संतुलित है। जब देख भी सकते देखा आप बता देते हमको Fe का परमाणु 2, इधर Fe का परमाणु 2 यहाँ एक दोनों आपस में गुना करते हैं, गुना मल्टीप्लिकेशन है 2 गुने 1 यानी 2। अब Cl का देखें तो Cl का 3 गुने 6 3 गुने 2 यानी कि 6, इधर देखें 2 गुने 3 है 6, इधर ये संतुलित है, यानी कि इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहे। और नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा हो, हम पढ़ाते तो आपको कितना समझ में आता है। देखते हैं क्वेश्चन में टोटल इसमें आपका कहीं ना 5 क्वेश्चन आपको बताए, जिसमें 3 क्वेश्चन हो गया, 4-5 बताएंगे। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में कि NaCl जो कि नमक का होता है रासायनिक प्लस AgNO3 करने में बना क्या AgCl प्लस NaNO3। आप देखिए इसमें पर देखेंगे कितने तत्व है, दोनों प्रकार के देखेंगे कितने तत्व है। NaCl एक तत्व है, देखिए देखिए Na अलग तत्व यानी सोडियम क्लोराइड अलग अलग, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि Cl अलग तत्व है। अब देखिए इधर क्या Ag अलग है और NO3 को हम एक साथ लेके चलेंगे, NO3 के एक साथ लेके चलेंगे तब ठीक है। NO3 के एक साथ देखिए आप देखिए इधर भी उतना ही होगा, इधर जितना तत्व भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में उधर भी उतना ही तत्व होगा, जो तत्व इधर है वही तत्व उधर भी होगा, यानी कि NaCl AgNO3। आप मिलाइए दोनों प्रकार के तत्व, आप दोनों तत्वों की संख्या की गिनती करिए और लिखिए। आप देखिए कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं उसको बराबर करिए। अगर सर Na का 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब मिलाइए सर Na का 1 है, इधर 1 है, इधर देखिए Na का 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। Cl का देखिए Cl का इधर 1 है, इधर भी देखिए सर Cl का 1 है, देखिए Cl का कितना है 1 है। Ag का देखिए Ag का 1 है, इधर भी सर Ag का 1 है। NO3 देखिए NO सिंपल से देखिए इधर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 तो परमाणु संख्या यानी कि NO का कितना परमाणु है, तो NO का 3 परमाणु, कोई बात नहीं। इधर भी देखिए तो NO का 3 परमाणु। अब हम देखिए कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। अब कहना सर Na भी बराबर है, हाँ बराबर है। Cl भी इधर 1 है, Cl भी इधर 1 है, सही है। Ag भी इधर 1 Ag भी इधर 1 है, सही है। NO भी इधर 3 NO भी इधर 3, इसका मतलब ये होगा यह पहले से ही संतुलित है। इसको हम आपको अधिक समझ में इसीलिए इसको दे दिए थे, यानी कि सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा NaCl प्लस AgNO3। इसका करने पे क्या बना है, ये पहले से ही संतुलित है, आपको ध्यान रखना है पहले से ही संतुलित है, यानी कि पहले से ही बैलेंस है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब 5 में एक और क्वेश्चन है, बस ये अंतिम क्वेश्चन है आपके। आपको ये क्लास होगा समाप्त बी है यानी कि वैल्यू BaCl प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए सिंपल से देखिए Bl ये 5, इधर देखिए इधर बी है। सब हमको पता है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी परमाणु उसका नाम के साथ संकेत आपको याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी का इधर बी है और उसके बाद Cl है, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन बस। और इधर देखें तो उधर भी वही तत्व होगा, जो इधर तत्व वही तत्व इधर भी होगा, यानी कि बी है एस से, देखिए बी है एस, उसके बाद O, उसके बाद H, उसके बाद Cl। अब देखिए अब दोनों प्रकार देखिए, इधर बी का कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ एस का कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1। अब देखिए बी का कितना परमाणु है, बी का परमाणु देखेंगे तो 1 है, जो यहाँ पर होता है वही परमाणु होता है, यानी कि बी का कितना परमाणु, बी का परमाणु कितना है तो 1 है। अब देखिए Cl का कितना परमाणु, Cl का करें सर 2 है, Cl का परमाणु 2 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 2 है, और सल्फर का कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 4 है। इधर गिनती होगा, अब इधर गिनती करेगा। देखिए बी का 1 है, यहाँ एस यहाँ कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है, आपको पहले बताया, यानी कि एस का कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 4 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, Cl का कितना 1। अब देखिए इसमें कौन तत्व आपस में बराबर है कौन नहीं है, कहीं सर Pl भी आपस में बराबर, ठीक है। Cl देखिए Cl यहाँ पर देखिए Cl यहाँ पर 2 है और Cl यहाँ पर 1, इन दोनों का आपस में सबसे पहले बराबर। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन भी इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इसको भी आपको बराबर करना है। अब देखिए सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, यह भी आपको सही है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन Cl एस और Cl को आपको आपस में बराबर करना है। अब क्या कैसे बराबर करना है, इधर हाइड्रोजन कितना परमाणु 2 है, इधर 1 है, तो मान लेते हैं यहाँ 2 से अगर यहाँ 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु कितना, आप देखिए यहाँ 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन का परमाणु हो गया 2 गुने 1, ये कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 2। अब Cl का कितना परमाणु क्या बताए, ये एक बॉक्स इस पर शामिल Cl, ये एक प्रकार के बॉक्स में रहता है, जो भी आपको गुना करना है कोई हिंगा लिखना, जो कि 2 होगा, H के लिए भी प्रयोग होगा और Cl के लिए भी प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, इसको लिखेंगे हम ऐसे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, H का 2 परमाणु, Cl का 2 परमाणु, यानी कि इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो गया, Cl का भी 2 परमाणु हो गया, Cl का भी 2। अब मिलाइए हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर था, हाइड्रोजन का 2 परमाणु भी उधर था, और देखिए Cl का 2 इस प्रकार, यानी कि आपस में बराबर संतुलित हो गया। सिंपल से हम लिख लेते हैं क्या, देखिए तो लिखे हम क्या, जो नाम को यहाँ सुधारे उसको अब सिंपल से इसमें लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि BaCl प्लस H2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस 2HCl। हमको क्या पता है, बनाने के बाद भी आपको फिर से चेक करना है क्या है सही है कि गलत है, कब चेक करके देखिए Ba का इधर क्या परमाणु 1, Ba का इधर भी 1 परमाणु सही है, तो Cl के देखिए Cl का 2, इधर देखिए Cl यहाँ कुछ नहीं 1, 2 गुने 1 यानी कि 2, Cl का इधर भी 2 सही है। हाइड्रोजन